दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों लुप्त संख्या का मतलब हमने बताया है कि मिसिंग नंबर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर देखिए 7 और 5 का आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 24 हो गया है, और यहाँ पर 4 और 1 को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 15 हो गया है। उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर 8 और 4 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चले। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके दिमाग में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए 7 और प्लस 5 कर देते हैं, यानी कि इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और 12 का गुणा जब हम 2 से कर देते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। और 24 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों ये जो लॉजिक हमने इधर लगाया वही हमें यहाँ पे करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 4 1 कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। 5 का गुणा हम दोस्तों 2 से करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 दूना 10 होता है, 10 दोस्तों होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए कि यहाँ पर 15 लिखा है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब कोई दूसरा तरीका लगाएंगे जिससे हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अब देखिए दोस्तों दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 7 का स्क्वायर दोस्तों होता है 49। और यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 25 को और यहाँ पर 49 में से 25 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होता है दोस्तों, हमें 24 मिल जाता है यहाँ पर, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए सेम लॉजिक जो है दोस्तों यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हमने क्या लॉजिक लगाया दोस्तों, मतलब दोनों संख्याओं का स्क्वायर किया और जो है आपस में दोनों को घटा लिया है। अब देखिए दोस्तों कैसे करना है। 4 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों, 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है। और 1 का स्क्वायर जब हम करते हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए 1 को हम 16 में माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें 15 मिल जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 15 लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों सेम लॉजिक जो है हमें यहाँ पर भी लगाना है। अब देखिए कैसे करना है। 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर पहले आप करेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। और उसी प्रकार दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर होता है 16। और 16 को क्या करेंगे हम 64 में माइनस कर देंगे, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो 48 हो जाएगा। 48 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न को देखिए। यहाँ पर दूसरे प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 8 हैच 4 हैच 2 बराबर क्या लिखा है, 36 लिखा है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 हैच 3 हैच 9 बराबर 96। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 6 हैच 2 हैच 5 बराबर क्या होगा। यानी कि दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक साइन दिया गया है यानी चिन्ह दिया गया है हैच का। तो यहाँ पर 8 4 और 2 को हम क्या करें कि यहाँ पर 36 हो जाए, और यहाँ पर 5 3 और 9 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर हमें 96 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करें इन तीनों संख्याओं को आपस में कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल जाए। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप पहले और दूसरे संख्या को आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 और गुणे 4 कर देते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 8 चौके क्या होता है 32 होता है। और देखिए दोस्तों दोनों संख्याओं का हमने पहले गुणा कर लिया, और जो लास्ट वाली यानी कि जो बाद वाली संख्या है लास्ट में, इसको दो का हम स्क्वायर कर देंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, अगर 2 का स्क्वायर आप करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। तो यानी कि इसमें 4 को क्या कर देना है आपको, प्लस कर देना है। तो यहाँ पर 32 4 कितना होता है, 36 होता है। अब देखिए यहाँ पर 36 लिखा भी गया है। अब सेम जो है दोस्तों हम इसके साथ भी चेक करेंगे इसको भी। देखिए दोस्तों हमने क्या लॉजिक लगाया, पहले और दूसरे संख्याओं को गुणा किया और तीसरी संख्या का स्क्वायर करके हमने उसे प्लस कर दिया है। तो यही आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब 5 का क्या करें, 5 गुणे हम 3 करेंगे तो 5 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। और 81 को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे इसमें, 15 और 81 कितना होता है दोस्तों, 96 होता है। तो 96 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसके साथ भी वही लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 गुणे 2 करते हैं, 6 गुणे के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा।
6 दूनी 12 होता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का जब स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों ये तो कितना होता है 25 होता है। तो यानी कि 12 + 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर देखिए 37 प्राप्त हो जाएगा। तो 37 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरे प्रश्न को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क जो है कौन सा अक्षर आएगा हमें ये पता करना है। अब देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर AMC अनुपात, फिर ZNX, फिर समानुपात, फिर यहाँ पर देखिए ELR, फिर अनुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको संख्याओं का नंबरिंग याद होना चाहिए, यानी कि जो है A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, यानी कि क्रमानुसार ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों A जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पर ए जो है 1 नंबर पे आता है, और यहाँ पर जो है ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ए का विपरीत जो होता है जेड होता है। यानी कि विपरीत हम कैसे पता करेंगे कि एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। यानी कि दोस्तों जो अक्षर होते हैं जो इनका नंबरिंग होता है उन दोनों आपस में उन दोनों को प्लस करने पर हमें उसका योग जो है 27 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए ए जो है दोस्तों 1 नंबर पर आता है, और देखिए यहाँ पर जो जेड है, जेड दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर जो है 26 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 27 हो जाता है। तो हमें पता हो गया कि ये दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए अगला हम पता लगाएंगे। अब यम का जो विपरीत होता है दोस्तों, यम 13 नंबर पे आता है, और यन जो होता है उसका विपरीत होता है। यानी कि 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 होता है, इसलिए ये दोनों आपस में विपरीत हैं। अब देखिए दोस्तों सी का जो विपरीत होता है वो यक्स होता है, यानी कि दोस्तों यक्स जो है 24वें नंबर पर आता है, और सी जो है दोस्तों वो 3रे नंबर पर आता है। तो इन दोनों को हम जब प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमें योग जो है इसका 27 प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या हमने पाया कि यानी कि जो ये अक्षर है इनका जो विपरीत यहाँ है यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ई का विपरीत होता है वी। ई 5 नंबर पे आता है और वी 22 नंबर पे आता है। तो 22 और 5 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यल दिया है, यल जो है 12वें नंबर पे आता है। तो 12 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो 12 में जब 15 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो 15वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो ओ आता है, तो ओ आपका यहाँ पर भरा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आर जो है 18वें नंबर पर आता है। आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आर में जो 18 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आई होता है। तो आई जो है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें क्या मिला यहाँ पर VOI, यानी कि VOI किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चौथा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों चौथे प्रश्न में क्या है। देखिए दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसी की वैल्यू हमें पता करना है। यानी कि दोस्तों मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि संख्याएं जिस तरफ बड़ी होती हैं उसी तरफ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों संख्याएं किस तरफ बड़ी हैं, यानी कि इस तरफ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 7 से यहाँ पर 10 हुआ है। अब देखिए 9 2 से क्या हुआ है 35 हो गया है। उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 8 और 4 को हम क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल सके। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। अगर दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है, पहले सोचने का तरीका आप लोग देखिए कैसे सोच लेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे 7 + 5 करेंगे, 7 + 5 करेंगे तो 7 5 कितना होता है दोस्तों 12 होता है। और 12 में -2 कर देते हैं तो कितना होता है दोस्तों यहाँ पर 10 हो जा रहा है, और यहाँ पर 10 दिया गया है। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए 9 + 2 करेंगे, 9 2 कितना होता है दोस्तों, 9 2 11 होता है। 11 में -2 कर देते हैं तो कितना होता है यहाँ पर 9 मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 35 लिखा गया है, तो यह लॉजिक जो है फेल हो गया जाता है। तो यानी कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों दूसरा तरीका क्या है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 को और 5 को आपस में घटा लेते हैं, यानी कि 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 2 का गुणा जब हम 5 से कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 10 हो जाता है। अब उसी प्रकार दोस्तों जैसे हमने इसमें किया यहाँ पर किया, उसी प्रकार दोस्तों हमें इसमें भी करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 - 2 करेंगे, 9 - 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 हो जाएगा। और 7 का गुणा जो है 5 से करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने ऊपर 5 से गुणा किया था। अब देखिए 7 25 कितना होता है दोस्तों 35 हो जा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करें, 8 में से -4 करेंगे, 8 - 4 करेंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों कितना मिलता है 4 मिलता है।
और 4 में दोस्तों हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो 4 पच्चे कितना होता है दोस्तों 20 होता है। तो 20 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 5वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 5वें प्रश्न में क्या है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर सीरीज के आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो आप कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे पता करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 123 है, 123 से 36 हुआ है। उसी प्रकार देखिए 142 है, 42 से 49 हो गया, 143 है, तो उसके बाद हमें पूछा है कि आगे कौन सी संख्या होगी। अब देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या से सीधा मतलब एकदम कम हो गया, यहाँ पर 36 हो गया है, यानी कि संख्याएं बढ़ रही हैं घट रही हैं इस क्रम में, तो अंतर के आधार पर हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों 123 देखिए किन संख्याओं से मिलकर बना है, यानी कि 1 + 2 + 3 से, यानी कि इनको जब हम प्लस कर लेते हैं तो हमारा कितना होता है 6 होता है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 142 दिया गया है, तो यानी कि 1 + 4 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 1 4 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, यानी कि 7 का स्क्वायर आप कर देते हैं तो यहाँ पर जो है दोस्तों 49 मिल जाता है। यानी कि दोस्तों इन संख्याओं को जोड़ करके उसका स्क्वायर करेंगे तो सामने वाली आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब उसी प्रकार दोस्तों हम इसमें भी करेंगे। अब देखिए दोस्तों कैसे करना है, यानी कि 1 + 4 जोड़ेंगे, अब फिर उसके बाद +3 जोड़ेंगे, 143 को आपस में क्या करेंगे एक एक संख्या को प्लस कर लेंगे। अब देखिए 1 4 5 5 3 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 6वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 6वें प्रश्न में क्या है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में टी को 52 तथा पी को क्या लिखा है 44 लिखा है, इसी कोड भाषा में हमें क्या लिखना है TAC यानी टैग को, यानी कि क्या लिखा किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर TEA को 52 तथा PEA को 44 और TAC को क्या लिखा है किस प्रकार लिखा जाएगा, हमसे ये पूछा है। दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप दोस्तों क्या करना है, पहले यहाँ पर TEA को लिख लेना, TEA को यहाँ पर जब आप लिख लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, टी जो है दोस्तों 20 नंबर पे आता है, और ई जो है दोस्तों ई जो है कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है, और यहाँ पर ए जो है एक का जो नंबर होता है वो 1 होता है, यानी ए 1 नंबर पे क्या आता है वो ए आता है, तो यहाँ पर 1 को जोड़ लेंगे, यानी कि इसका नंबरिंग करके हम इसको जोड़ लेंगे आपस में, तो कितना मिल रहा है हमें 26 मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों 26 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 52 लिखा है। अगर दोस्तों इसका गुणा 2 कर देते हैं, इसे गुणे 2 कर देते हैं, 26 दूना कितना होता है दोस्तों 52 होता है, तो 52 दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें भी करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, PEA यानी कि इसका नंबरिंग करेंगे तो P 16 नंबर पे आता है, और E जो है दोस्तों ए कितना नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है, और ए जो है एक का नंबर जो होता है 1 होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई जोड़ेंगे इनको तो कितना हो जाएगा 16 5 कितना होता है 21 होता है, 21 और 1 22 होता है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 22 हो रहा है, और 22 का गुणा हम 2 से कर देते हैं तो यहाँ पर 22 दूनी 44 हो जा रहा है, और यहाँ पर देखिए 44 दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इस कोड भाषा में यहाँ पर बताना है हमें कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर TAC यानी कि TAC यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे इसका नंबरिंग कर लेंगे, तो टी जो है दोस्तों 20 नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, और सी जो है दोस्तों ये 3 नंबर पे आता है। यानी कि इन तीनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो 20 1 21 21 3 24 हो जाएगा, और 24 का गुणा जो है हम 2 से कर देते हैं तो 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, और 48 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसलिए आपका जो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7वां प्रश्न है, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पुरुष स्त्री और लेखक यानी कि इन तीनों चीज़ों में हम क्या बताएंगे, यहाँ पर इन तीनों का संबंध आपस में क्या होगा, किस सर्कल से हम इसे प्रदर्शित करेंगे, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, हमें ये बताना है। अब देखिए दोस्तों कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, यानी कि देखिए दोस्तों पुरुष है, स्त्री है और लेखक है। दोस्तों जो लेखक होते हैं यहाँ पर देखिए जो लेखक होते हैं, यानी लेखक का हम एक चित्र बना एक सर्कल बना लेते हैं, तो जो लेखक होते हैं दोस्तों वो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, यानी कि सभी पुरुष और सभी स्त्री लेखक नहीं हो सकते, कुछ स्त्रियां लेखक होती हैं और जो है कुछ पुरुष भी लेखक होते हैं। तो यानी कि क्या है यहाँ पर दोस्तों एक स्त्री का हम बनाएंगे, कुछ स्त्रियाँ क्या होती हैं लेखक होती हैं, और यहाँ पर कुछ पुरुष भी क्या होते हैं लेखक होते हैं, यानी कि सभी पुरुष लेखक नहीं होते हैं, कुछ स्त्रियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ स्त्रियाँ होती हैं और कुछ पुरुष भी होते हैं, यानी कि कुछ इस
प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न जो है नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 15 का संबंध जिस प्रकार 26 है, उसी प्रकार हमें बताना है कि 25 का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 15 में कितना हम जोड़ दें दोस्तों, यहाँ पर अगर 11 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 26 हो जाता है, यानी कि 11 को प्लस करते हैं 26 होता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम इसमें भी 11 प्लस करते हैं तो कितना होता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 36 होता है। लेकिन दोस्तों किसी भी ऑप्शन में 36 देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे जिससे एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये 1 और 5 जो 5 को जो है हम प्लस करते हैं आपस में, 1 और 5 को आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में -10 कर देते हैं दोस्तों तो कितना होता है, 26 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 26 हो जा रहा है। अब सेम लॉजिक जो है हमें यहाँ पर भी करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 + 5 करेंगे, 2 + 5 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। और देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 49 किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका तरीका जो है फेल हो गया। अब कोई दूसरा तरीका लगाते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 है ना, 1 और 5 है, 1 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो यानी कि इसको प्लस करने पर हमें क्या मिल रहा है, 26 मिल रहा है, और जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों सेम लॉजिक जो है हमें यहाँ पर भी करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 है और 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और उसके बाद जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 25 + 4 करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 29 होता है। 29 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वें प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए प्रश्न, अच्छा यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर बी ए और यहाँ पर रिक्त स्थान, फिर सी बी, फिर रिक्त स्थान, उसके बाद बी दिया है, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, उसके बाद बी ए बी, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान। यानी कि हमें यहाँ पर बताना है जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या कौन से अक्षर भरे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्याओं को यानी कि सभी अक्षरों को गिन लेना है। अब देखिए यहाँ पर कितने अक्षर हो सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि दोस्तों ये 12 अक्षर हो सकते हैं इसमें। तो इसको क्या करना है, हमको खंड में तोड़ लेना है, यानी कि यहाँ पर ग्रुप बना लेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर 4 अक्षरों का ग्रुप बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4। अब ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम एक ग्रुप बना लेते हैं। अब देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने ग्रुप बना लिया है। यानी कि दोस्तों आपको फिर समझा दूँ एक बार मैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए बी ए चल रहा है, तो यानी कि बी ए, अगर यहाँ पर हम फिर बी भर देते हैं, बी ए बी सी, तो बी ए बी सी का यहाँ पर जो है एक यहाँ पर खंड बन जा रहा है। अब देखिए फिर बी ए यहाँ पर हम भरेंगे और फिर उसके बाद बी सी, यहाँ पर सी भर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बी ए बी सी, यानी कि यहाँ पर एक खंड और हो गया। उसके बाद फिर बी ए बी दिया गया, अब यहाँ पर हम सी भर देते हैं, तो यहाँ पर बी ए बी सी का जो है यहाँ पर सीरीज चल रहा है। अब देखिए हमने क्या क्या कौन से अक्षरों को यहाँ पर भरा है। अब देखिए यहाँ पर बी हमने पहले भरा, यहाँ पर ए भरा, फिर उसके बाद हमने क्या भरा है दोस्तों, यहाँ पर सी भरा, फिर उसके बाद सी भरा। यानी कि दोस्तों बी ए सी सी किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है कि दीवार घड़ी का संबंध जिस प्रकार दीवार से है, उसी प्रकार हमें बताना है कालीन का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द भरा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल तरीके से आप सोचेंगे, दीवार घड़ी का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, दीवार का घड़ी का प्रयोग हम क्या करते हैं, दीवार में इसको टांगते हैं, यानी कि दीवार में लगाते हैं दीवार घड़ी को। तो उसी प्रकार कालीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फर्श पर करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।